ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिन्होंने एक मगरमच्छ को उद्धारक बनाया और वर्षों बाद एक अप्रत्याशित घटनाक्रम का सामना किया। उन जलस्रोतों का परिचय था जिनमें विकट जानवर जिनके शक्तिशाली जबड़े और तेज प्रतिक्रियाएं थीं, जिनसे मछुआरों को उनसे बचने के लिए इन्हें दूर रहना पड़ता था। अम्बो इन मछुआरों में से एक थे जो अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, जब एक दिन उन्होंने एक उग्र समुद्री जीव के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शांत सुबह अम्बो अपने पसंदीदा समुद्र स्थल पर जा रहे थे, जहां अन्य मछुआरे आने से पहले वो अकेलापन में बसे थे, शांति का आनंद लेते हुए। वो नहीं जानते थे कि उस दिन पानी में कुछ उनका इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही अम्बो ने अपनी नाव की नींव डाल दी और अपने मछुआरे सामग्री को सेट किया, वो शांत सूर्योदय के लिए समाहित हो गए। आराम से कुछ वक्त गंवारने की आशा थी। हालांकि उनकी आरामदायकता कम समय के लिए थी, क्योंकि उनकी एक मछुआरी डोर अचानक बाएं ओर खींच गई। नाव की किनारे की ओर झांकते ही अम्बो ने पहली बार यह सोचा कि डोर पर एक बड़ी मछली है, लेकिन फिर उन्होंने बोट के नीचे एक छाया को देखा जो बहुत बड़ी और तीरदार थी, जैसे मछली नहीं हो सकती थी। छाया डोर को खींचकर लाए, उसने मछुआरी रॉड को पानी में खींच लिया, जिससे अम्बो को उसे तुरंत पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। नाव आपस में आगे पीछे हिल रही थी और अचानक पानी से एक विशाल हरा शरीर उछल आया। छपछपाहट के बीच अम्बो ने उच्च और नीचे पानी की सतह पर बर्तन के दंतों को देखा और मगरमच्छ की खरोंची त्वचा भी तेज लग रही थी, जिससे उसे घटना की भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अम्बो ने पहले भी मगरमच्छों को देखा था, लेकिन उनके सामान्य कीचड़ में से इतने दूर तक कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने देखा कि एक 3 फीट लंबे मगरमच्छ को उसके मुंह में फंसी हुई एक प्लास्टिक बैग से लड़ रहे हैं, अम्बो ने उसे निश्चित मौत से बचाने के लिए तेजी से काम करने का निर्णय लिया। दूसरे ख्याल के बिना उसने मगरमच्छ पर छलांग लगाई और उसके दंतों को अपने हाथों से खोलने लगे। दोनों पानी की सतह के ऊपर और नीचे कुशलता से लड़ रहे थे, लेकिन अम्बो की ताकत और संकल्पना ने जीत हासिल की और उसने जानवर के मुंह से प्लास्टिक को सफलतापूर्वक निकाल लिया। उसने अपने पैरों से मगरमच्छ को दूर धकेल दिया और जैसे ही मगरमच्छ दूर तैरने चला गया। बाद में जब अम्बो नदी की ओर लौट रहे थे, उनकी नाव के पीछे से पानी की चटकील स्प्लैशिंग सुनाई दी और वे ये देखकर हैरान हुए कि वही मगरमच्छ उनके साथ स्विमिंग कर रहा था। अपनी सुरक्षा की असुरक्षितता में अम्बो ने तेजी से बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ आसानी से उनके साथ पर पहुंच गया और खिलवाड़ कर नाव को धकेल दिया। अम्बो ने मगरमच्छ के साथ कुछ अपनी पकड़ साझा की, जो उसके साथ उसके घर तक आने लगी। नदी में और भी स्विमिंग के बाद मगरमच्छ आखिरकार चली गई, अम्बो को एक अद्वितीय और एक बार जीवन में मिलने वाली अनुभव से छोड़ दी। कई वर्षों के चुप के बाद अम्बो की पत्नी ने उसे अद्भुत समाचार दिया। उस मगरमच्छ ने जिसे अम्बो ने वर्षों पहले उद्धार किया था, वह वापस आ गया था और लगता था कि वह उसे ढूंढ रही थी। अम्बो की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और पड़ोसियों ने मगरमच्छ को खिलाना शुरू किया, जिसे उन्होंने रिस्का का नाम दिया, और अगले दिन अम्बो घर लौटकर फिर से उसे वहां पाया। वे नदी के एक शालूकांत भाग में एक दूसरे का स्वागत करते हैं और अम्बो को अच्छा लगा कि रिस्का एक पूर्ण आकार के मगरमच्छ में बदल गई थी, जिसकी लंबाई सिर से पैर तक 23 फुट यानी 7 मीटर थी। उसके आकार के बावजूद रिस्का के पास अम्बो के प्रति एक गहरी स्नेह भावना थी और वह उसके पास आकर उसे खोजती थी और खाने की कुछ चीजें। अम्बो ने उसकी तरह उसका ख्याल रखना शुरू किया जब वो दिखाई नहीं देती थी, और जब वो संतुष्ट होती थी तब उसे मछली या 3 मुर्गियों के साथ खिलाने लगते थे। यहाँ तक कि जब अम्बो शहर में काम के लिए बाहर थे तो उन्होंने पड़ोसियों या दोस्तों को रिस्का को खिलाने के लिए व्यवस्था करवाई ताकि वो कभी भूखा न रहे। वर्षों के पार अम्बो के बेटे बूटी भी रिस्का से जुड़ गए। उसकी पसंदीदा बातों में से एक उसके पिता के साथ मगरमच्छ को खिलाना था। अम्बो का रिस्का के साथ संबंध अद्वितीय और अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने उसे जीवन की उस मोड़ के बाद उद्धार करने के बाद उसका ध्यान रखने का एक मजबूत जिम्मेदारी का भाव महसूस किया। अम्बो और रिस्का की कहानी मानव और पशुओं के बीच अविश्वसनीय बंधन की गवाही है, जिनमें उनमें से कुछ खतरनाक शिकारों के रूप में सामान्यतः देखे जाने वाले पशुओं के बीच भी बड़े रिश्ते बन सकते हैं। रिस्का की संभावित खतरा के बावजूद अम्बो ने उसको बचाने के लिए एक जोखिम उठाया और उसका परिणामस्वरूप उसने एक निष्ठापूर्ण और स्नेहपूर्ण मित्र को प्राप्त किया। ये कहानी यह भी दिखाती है कि हमें अपने पशु संगियों का ध्यान रखने की महत्वपूर्णता, विचित्र या अप्रत्याशित वो भी हो, को कैसे समझनी चाहिए।